Hi, look at this carefully. Today we'll discuss प्रस्तर युग आदि मानव मतलब पत्थर का युग और इसको हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं। और जैसा कि हमें पता है हमारी अर्थ जो है ये 400 करोड़ वर्ष से भी पहले की पुरानी की है। ठीक है, तो इसकी परतों का जो विकास हुआ था उसकी 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें कि चौथी अवस्था को हम क्वाटरनरी स्टेज कहते हैं और क्वाटरनरी को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। प्लेस्टोसीन का जो टाइम था 20 लाख वर्ष से लगाए 10,000 वर्ष तक का टाइम जो है वो प्लेस्टोसीन का था और होलोसीन जो है 10,000 वर्ष से लेके अभी तक का टाइम जो है होलोसीन है। तो मानव की उत्पत्ति हम कब से मानते हैं, तो प्लेस्टोसीन के ही शुरू में मानव की उत्पत्ति को मानी जाती है और इसी समय गाय, हाथी, घोड़ा भी इनकी भी उत्पत्ति हुई थी। अभी देखो पूरा पाषाण काल के औजार जो हैं, जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है हमारे, यहाँ पे हमने पूरा पाषाण काल के औजारों को पाया है जो कि 1 लाख BC के हैं। और जो कुरनूल क्षेत्र में पाया गया है जो कि आंध्रा में है, उसके औजार जो पाए गए हैं उसको 20,000 से लेके 10,000 BC तक का माना जाता है। इसी प्रकार इसमें हड्डी के उपकरण और अवशेष भी मिले हैं। और बेलन घाटी जो कि मिर्ज़ापुर में है, यहाँ पर पशुओं के अवशेष, गाय, बकरी, मवेशी पशुओं के अवशेष यहाँ पे पाए गए हैं। अभी देखो पूरा पाषाण काल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और ऊपरी पूरा पाषाण काल। अभी देखिए जो निम्न पूरा पाषाण काल है इसका टाइम स्पॉन जो है 5 लाख से लगाए 50,000 BC तक के टाइम है और मध्य पूरा पाषाण जो है इसका 50,000 से 40,000 BC तक के टाइम को हम मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं। ऊपरी पूरा पाषाण काल 40,000 से लेके 10,000 BC तक के टाइम के हम ऊपरी पूरा पाषाण काल कहते हैं। अभी देखिए आरंभिक पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल, इसको कि हम हिमयुग कहते हैं क्योंकि उसी के दौर में ये ज़्यादा विकसित हुआ था। तो इसमें जो उपकरण पाए गए हैं वो हैंड एक्स है, क्लीवर है, चॉपर है, इस तरह के उपकरण पाए गए थे। और इसके जो स्थल है जो पाए गए हैं सोवन घाटी जो कि पाकिस्तान में है, कश्मीर, थार मरुभूमि, बेलन घाटी जो कि मिर्ज़ापुर में है, दिदवाना जो कि राजस्थान में है, भीमबेटका, ये सारे जो स्थल हैं ये आरंभिक पूरा पाषाण काल के स्थल हैं। और मध्य पूरा पाषाण काल, तो देखिए पत्थर की पपड़ी से बने हुए उपकरण यहाँ पे यूज किए जाने लगे, फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी, ये सारे उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल के हैं। और बटिकास्म उद्योग जो है जो कि पत्थर के गोलों से बने उद्योग, जिसको कि हम बटिकास्म उद्योग कहते हैं, वो भी मध्य पूरा पाषाण का ही मतलब पहचान है। और शिल्प सामग्री जो पाई गई थी मध्य पूरा पाषाण काल की, वो नर्मदा नदी के किनारे, तुंगभद्रा के किनारे पाई गई है। अब ऊपरी पूरा पाषाण के बारे में हम देख लेते हैं। ये नए चकमक उद्योग जो हैं और होमो सेपियंस का उदय सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें ऊपरी पूरा पाषाण काल में होमो सेपियंस का उदय हो जाता है और इसमें जो उपकरण यूज़ किए जाते थे जिसको कि हम ब्लेड्स और ब्यूरिन्स कहते थे, और मानव की उत्पत्ति हुई तो उसके साथ ही गुफाएं, शैलाश्रय, ये सब भी मिलने लगे। ठीक है, तो ये अब ये सारे जो फैक्ट्स थे आपको प्रस्तर युग के थे। अभी ये एक पार्ट है जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी और ये सारी चीज़ें मैंने जो कंटेंट उठाई है मैंने NCERT क्लास 11th प्राचीन भारत जो NCERT है क्लास 11th की है और चैप्टर 5 की है। तो ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट मैं अगले वीडियो में लाऊंगी। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू।